सहकारिता के इतिहास में पहली बार उदयपुर जिले में संकल्प क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दर्ज करवाए ऋणी सदस्यों के खिलाफ एफआईआर। पढ़ा होगा आपने अखबारों में, तो आज इसी मुद्दे की बात करते हैं। नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, विगत 2-3 सालों से आपने सुना होगा कि कभी भी निवेशक जाकर सोसाइटी के खिलाफ, कंपनियों के खिलाफ या अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं, लेकिन आपने कभी यह नहीं सुना होगा कि किसी सहकारी सोसाइटी ने अपने ऋणी सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई हो। एक ऐसा ही मामला उदयपुर की संकल्प क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, जिसने अपने ऋण लेने वाले सदस्यों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए, क्योंकि उन ऋण लेने वाले सदस्यों ने सोसाइटी के साथ धोखाधड़ी की। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विगत लंबे समय से आदर्श क्रेडिट, नवजीवन क्रेडिट, संजीवनी क्रेडिट और सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के मामलों के कारण जो स्थानीय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, मैं यहां पर एक बात आपको खुले रूप से कहना चाहता हूं कि जो स्थानीय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां है वो पूरी तरीके से सहकारिता के सिद्धांतों पे काम करती है। जिन सोसाइटियों का मैंने पहले नाम लिया, उनमें से किसी भी सोसाइटी ने कभी अपने सदस्यों के मध्य ऋण को वितरित नहीं किया, जबकि सहकारिता का सिद्धांत है सब एक के लिए, एक सब के लिए। कहने का मतलब यह है कि उदयपुर में चलने वाली कुछ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां, जिनके मैं नाम लेना चाहूंगा: संकल्प क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, भवानी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, रिद्धि सिद्धि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, श्रीजी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कल्पतरु क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, संगम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, 2-4 और नाम हो सकते हैं। ये जो सोसाइटियां है, ये उदयपुर में विगत 1 दशक से अधिक समय से सोसाइटी के सदस्यों के मध्य वित्तीय समव्यवहार का कार्य करती है। मतलब सोसाइटी के सदस्यों से जमाई लेती है और उन्हीं सोसाइटी के सदस्यों को ऋण उपलब्ध करवाती है। लेकिन कुछ समय से कुछ ऋणियों द्वारा इंटेंशनली, मतलब कुल मिलाकर इंटेंशनली उनके द्वारा ऋण राशियों का भुगतान नहीं करके सोसाइटियों के साथ धोखाधड़ी कारित की जा रही है। और उनका एक ही मकसद है कि हमने लोन लिया है तो हमको भरना ही नहीं है। वो सोचते हैं कि डिप्टी रजिस्ट्रार सेक्शन 99 के अंदर कार्रवाई नहीं करेगा, 100 के अंदर कार्रवाई नहीं करेगा, चेक बाउंस होंगे, 138 की कार्रवाई चलेगी, सालों वक्त निकल जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर सिविल दावे किए नहीं जा सकते हैं, यानी कि सोसाइटियां हमसे वसूली कर ही नहीं सकती है। और इसी भ्रम जाल में रहने वाले कुछ सदस्य निवेशकों द्वारा सोसाइटी के साथ धोखाधड़ी की गई, उनसे लोन लिए गए, लेकिन उनकी ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया। सोसाइटी द्वारा कई बार स्मरण पत्र भेजे गए, यह प्रयास किया गया कि उनको इस विधिक कार्रवाई में नहीं जाना पड़े। आखिर सोसाइटी के कुछ सदस्यों ने यह सोच ही लिया कि हमें सोसाइटी के साथ धोखाधड़ी करनी है, लोन नहीं भरना है। ऐसी अवस्था के अंदर संकल्प क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा 100 से अधिक डिफॉल्टर ऋणियों, जिन्होंने की धोखाधड़ी करने के मकसद से ही लोन लिया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। कल परसों के ही दैनिक नवज्योति अखबार में आपने पढ़ा होगा, जहां पर लिखा था ऋण नहीं देने पर महिला सहित 8 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लेकिन यहां एफआईआर 100 से अधिक दर्ज होगी, जिनके अंदर इन ऋणी सदस्यों के खिलाफ धारा 420, 406 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज होगी और कुल मिलाकर एक विधिक कार्रवाई इनके खिलाफ संस्थित होगी। मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406 के अंतर्गत 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। फिलहाल जिन लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई या अंडर प्रोसेस है, उनके नाम मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूं और ये कहूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो प्रत्येक सोसाइटी के संचालकों के लिए है, प्रत्येक सोसाइटी से जुड़े कर्मचारियों के लिए है, सोसाइटी के संरक्षण करने के लिए सदस्यों के लिए है। कुल मिलाकर सहकारिता के इतिहास में यह वीडियो एक महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। साथियों, जो एफआईआर दर्ज की गई या जो अंडर प्रोसेस है, विक्रम सिंह देवड़ा पुत्र फतेह सिंह देवड़ा, विजय सिंह, पाठक नगर सवीना उदयपुर, विजय शर्मा, लक्ष्मीकांत शर्मा,
15C ई जोन मधुबन उदयपुर, अंबालाल कटारा सन ऑफ लालजी कटारा एकलव्य कॉलोनी मकान नंबर 24 उदयपुर, सुमित्रा जोशी पत्नी अशोक जोशी कलश मार्ग जगदीश चौक उदयपुर, राजेंद्र सिंह चौहान पुत्र जसवंत सिंह चौहान निचली गवाड़ी बागपुरा उदयपुर, उत्तम कुमार सेन पुत्र देवीलाल सेन बाबेलों की गली ब्रह्मपुरी कानोड़ उदयपुर, राजेंद्र सिंह गहलोत पुत्र लक्ष्मण सिंह गहलोत शोभागपुरा गिरवा उदयपुर, विशाल राणावत पुत्र राजेश राणावत गवर्नमेंट क्वार्टर प्रतापनगर उदयपुर, अशोक डांगी पुत्र बेरूलाल डांगी शहीद भगत सिंह नगर कच्ची बस्ती उदयपुर, प्रताप कुंवर पत्नी गोपाल सिंह वार्ड नंबर 7 गोवर्धन विलास उदयपुर, आशीष श्रीमाली पुत्र सुरेश चंद्र श्रीमाली मोगरावाड़ी निवास 9B उदयपुर, योगेश पंडियार पुत्र गोपाल लाल पंडियार सीमेंट गली काली बावड़ी उदयपुर, गुलाब देवी पत्नी श्री कृपाल सिंह वार्ड नंबर 5 ब्रह्मपुर उदयपुर, वर्दीबाई पत्नी शंकरलाल मीणा हवामगरी गोवर्धन विलास उदयपुर, शक्ति सिंह पुत्र अमर सिंह सोलंकी बेतला उदयपुर, लक्ष्मी शर्मा पत्नी विनीत शर्मा रावजी का हाटा नाइयों की गली उदयपुर, प्रकाश कुमार डांगी पुत्र रतनलाल डांगी बलीचा कानोड़ उदयपुर, मंजू देवी साहू पत्नी रघुनाथ साहू तीज का चौक दिल्ली गेट उदयपुर, रेहान रजा पुत्र आबिद हुसैन खेरादीवाड़ा ओडवाड़ा सब्जी मंडी उदयपुर, विद्यावती बंदवाल साहू मदन साहू पंचोलियों का मोहल्ला खेरादीवाड़ा, मोहम्मद मोइन खान पुत्र मोहम्मद शरीफ शहरन मोहल्ला मस्जिद गली खेरवाड़ा उदयपुर, मोहम्मद फारूक पुत्र अब्दुल गनी सज्जन नगर मल्लातलाई उदयपुर, गंगाराम गमेती पुत्र तुलसीराम गमेती कुम्हारों का भट्टा छोटी नौका उदयपुर, गीता माहेश्वरी पुत्री श्री रामचंद्र माहेश्वरी कुमारवाड़ा उदयपुर, मोनिका रावल पुत्री रतन सिंह रावल निवास गोटीपा उदयपुर। इसके अलावा भी कई नाम है जिनका जिक्र अभी मैं समयाभाव के कारण नहीं ले पाऊंगा, और साथ ही एक साहू परिवार जिसमें माता के नाम पर लोन है, दोनों बेटों के नाम पर लोन है और दोनों बहुओं के नाम पर लोन है, यानी एक ही परिवार ने मिलकर सोसाइटी के साथ धोखाधड़ी कारित की है, उनके विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज प्रोसेस में है। तो साथियों मेरा कहना यह है कि आज इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल और केवल संकल्प क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए नहीं है, अभी तो तमाम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है, चाहे वो राजस्थान की कोई भी सोसाइटी हो, क्योंकि ये छोटी छोटी सोसाइटियां ही वास्तव में सहकारिता के सिद्धांतों पर कार्य करती है, और वहां कुछ सदस्य निवेशक यदि सोसाइटियों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी कारित करते हैं तो निश्चित रूप से सोसाइटी के समस्त सदस्यों के हितों पर प्रभाव पड़ता है। आज मैं एक बात और कहना चाहूंगा, उदयपुर के समस्त सोसाइटी संचालकों की तरफ से हम ऐसे मामलों के अंदर जल्दी जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर राजस्थान से भी संपर्क करेंगे और उन्हें कहेंगे प्रत्येक थानाधिकारी को आदेशित किया जाए कि सोसाइटी के साथ यदि कोई निवेशक धोखाधड़ी करता है, कोई ऋणी धोखाधड़ी करता है, तो ऐसे मामले में कोर्ट नहीं जाना पड़े, क्योंकि इन मामलों के अंदर भी हमारे द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट दी गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर हमें न्यायालय के द्वारा FIR के आदेश लेने पड़े, और भी जो मामले हैं उनमें न्यायालय के द्वारा ही FIR के आदेश लिए जा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से समस्त सोसाइटी संचालकों के साथ मीटिंग करके इस मामले में गहन चर्चा की जाएगी। और साथ ही एक बात और बता दूं, संकल्प क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ जो अन्य सोसाइटियां हैं जिनके संचालक मुझसे बात कर चुके हैं, उनके द्वारा समस्त ऐसे ऋणी सदस्यों की सूची तैयार की जा रही है, समस्त ऐसे ऋणी सदस्यों की सूची तैयार की जा रही है जिन्होंने की सोसाइटियों के साथ धोखाधड़ी कारित की है, जिन्होंने लोन लिया है और वो लोन नहीं चुका रहे हैं। तो उनके दस्तावेजों के आधार पर उनकी सूची को तैयार करते हुए उनके विरुद्ध न केवल FIR दर्ज कराई जा रही है, अपितु उन ऋणियों के फोटो के सहित उनके नाम, पिता के नाम, पूरा एड्रेस और सारी जानकारी अखबार में प्रकाशित करवाई जा रही है। साथ ही उन सूची को जितनी भी सोसाइटियां हैं, जितनी भी NBFC बैंक फाइनेंस कंपनियां हैं और इसके अलावा बैंकों को भी उनकी सूची भेजी जा रही है। साथ ही सिविल डिपार्टमेंट को भी इसकी रिपोर्ट की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसे लोगों को किसी भी संस्थान से, किसी भी वित्तीय संस्थान से लोन नहीं हो पाए, यह प्रयास भी किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो
अखबारों में प्रकाशन होगा। इसके साथ सोशल मीडिया पर भी ऐसे डिफॉल्टर ऋणियों की जिन्होंने कि सोसाइटी के साथ धोखाधड़ी की है, सोशल मीडिया पे भी उनके नामों का प्रकाशन बहुत जल्दी इसी सप्ताह किया जा रहा है। और साथियों मैं एक बात बता दूं, कई लोग ये कह सकते हैं कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी ने यूट्यूब चैनल के जरिए नाम लिए और यदि सोशल मीडिया पे इसका प्रकाशन होता है, अखबारों में यदि इसकी खबर आती है तो मानहानि कारित होती है। तो मैं आपको बता दूं, आईपीसी का सेक्शन 499 और 500 जो दंड का प्रावधान है उसके अंदर क्लियरली इस चीज को मेंशन किया गया है कि सत्य कथन कभी भी मानहानि की परिभाषा में नहीं आते हैं। तो मैं समस्त सोसाइटी संचालकों से यह कहूंगा कि प्रत्येक ऋणियों तक जो कि डिफॉल्टर है, जिन्होंने धोखाधड़ी कारित की है, उनको इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि सोसाइटी के हित में इस वीडियो का सर्कुलेट होना बहुत ही आवश्यक है। और जो भी सोसाइटी संचालक, न केवल संकल्प क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहा हूं, जिन जिन लोगों ने ऋण लेकर ये सोच लिया है कि हमको लोन का भुगतान नहीं करना है, समस्त सोसाइटियां उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और साथ ही अखबारों में उनके नामों का प्रकाशन होना चाहिए, सोशल मीडिया पे उनके नामों का प्रकाशन होना चाहिए। और सभी बैंकों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो भी बैंक के हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जिसे कि एनबीएफसी कंपनी कहा जाता है, और समस्त सोसाइटी को उसका डाटा प्रोवाइड कराएं। साथ ही सिविल को भी इसकी रिपोर्ट भेजें ताकि भविष्य में इन लोनियों के कहीं पर भी लोन नहीं हो पाए। और सबसे बड़ी बात कहूंगा, एफआईआर 420, 406 के अंदर यदि एफआईआर कटती है तो सोसाइटी संचालक या जो भी अधिकार ग्रहीता है उसके बयान होने के बाद पुलिस द्वारा 41A का नोटिस दिया जाता है। जो डिफॉल्टर ऋणी है या फिर उसका जमानती है, जमानती के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होती है और ऋणी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होती है। ऐसे मैटर में 41A का नोटिस देने के बाद उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां से जेल कस्टडी हो सकती है। इन मामलों के अंदर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। यह आप चुके नहीं। यदि किसी भी सोसाइटी से आपने लोन लिया है और इससे पहले कि अखबारों में आपके नाम का प्रकाशन हो, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, तो आपको चाहिए कि आप अपने ऋणों का भुगतान कर दें। राजस्थान की समस्त स्थानीय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए हमारा यह वीडियो एक जीवन दान बने, ऋणी अपने लोन का भुगतान करें और सोसाइटी संचालकों को राहत मिले, यही हमारा एक प्रयास है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि कई लोग ये समझते हैं अरे एफआईआर हो गई तो कौन सी बड़ी बात है, पुलिस को तो हम मैनेज कर लेंगे। उनको बता देना चाहता हूं कि पुलिस को मैनेज करोगे तो पुलिस केवल और केवल एफआईआर दे सकती है। कुछ खर्चा करके आप एफआईआर दिला सकते हो, लेकिन एफआईआर तो आएगी कोर्ट में, वापस प्रोटेस्ट होगी, वापस जाएगी, दूसरा अधिकारी जांच करेगा। यदि एफआईआर के अंदर पुलिस अधिकारी अच्छे से जांच नहीं करता है तो जांच अधिकारी परिवर्तित करने का भी अधिकार जो है वो सुरक्षित है पिटिशनर के पास। इसीलिए गलत वे न सोचते हुए प्रत्येक ऋणी को चाहिए कि वह अपनी ऋण राशि का भुगतान करके जिस भी सोसाइटी से लोन लिया है वहां से एनओसी प्राप्त करें, नहीं तो कानूनी पचड़ों के अंदर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।